नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही आसान भाषा और साधारण भाषा में आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन सिखाने की कोशिश करता हूं। और आप मुझसे कितना सीखते हो ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगता रहेगा और मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा अगले जितने भी वीडियो है वो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना जो नया टॉपिक है या नया पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं। एडजेक्टिव का अपना टॉपिक चला, उसके अंदर जो उसके सब पॉइंट है टाइप से वो पढ़ रहे हैं बच्चों। तो एडजेक्टिव के अगले टाइप में 6 जो टाइप अपना वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको याद आ रहा होगा अगर आपने मेरे पिछले जो वीडियो अच्छे से देखे हैं। तो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें पढ़ते हैं बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या आते हैं? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच, एवरी, ईदर और नीदर ये आते हैं बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। तो सर ये तो अपने प्रोनाउन में भी आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। पिछले वीडियो में क्या समझाया था मैंने आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में अंतर बताया था ना, समझ में आया था ना? अब भी आएगा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी। ठीक है, देखिए बच्चों, अपना है कि सर कंफ्यूजन ये नहीं कि ये कौन कौन से, ये तो अपन को पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो ईच, एवरी, इधर और नीदर है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कोई ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? कैसे पता चलेगा? साधारण सी चीज है, ध्यान रखना। जब कभी भी मेरी बात सुनो, देखो समझाता हूं मैं आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन दोनों में ही ईच, इधर, ईच सॉरी क्या पढ़ा रहा था मैं? ईच, एवरी, ओके पॉइंट पे आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों के अंदर ईच, एवरी, इधर, नीदर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। क्या आते हैं? ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईच या एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? ठीक है ना, इसका मैं आपको साधारण सा तरीका बताता हूं। जब कभी भी ईच, एवरी, इधर, नीदर के जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाता है तो उस कंडीशन में वो ईच, एवरी, इधर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आप ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जब कभी भी ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद में कोई नाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड आ जाता है तो उस कंडीशन में उसको ईच, एवरी, इधर, नीदर को क्या कहेंगे बच्चों अपन? वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब समझते हैं अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू। देखो, जैसे बच्चों मैंने आपको समझाया कि ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद में जब डायरेक्ट बाद में कोई नाउन अगर आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहाँ कंडीशन देखो, ईच आ गया, ईच के बाद में वो क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। नाउन है तो ये वाला ईच है ना, ये वाला ईच, ये क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत ही नहीं। अगला देख लो, ईच के बाद में ऑफ आ गया, ईच के बाद में ऑफ आ गया, नाउन नहीं आया, कोई बात नहीं। ऑफ आ गया तो नाउन नहीं आया तो सर ये ईच तो अपना क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगला देखो बच्चों, अगला है कि इधर स्टूडेंट विल कंप्लीट दी प्रोजेक्ट। इधर के जस्ट बाद में क्या आएगा? स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है, एक नाउन है, कोई बात नहीं सर ये नाउन है और इधर के जस्ट बाद में है तो ये वाला इधर है ना अपना, ये अपना एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। ये इधर क्या है? एडजेक्टिव। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है इधर ऑफ, इधर के बाद में ऑफ आ गया। अरे सर इधर के बाद में ऑफ आ गया, कोई नाउन नहीं आया तो ये तो इधर क्या कहलाएगा? इधर क्या कहलाएगा? बिल्कुल राइट, आपने एकदम सही जवाब दिया। ये वाला इधर प्रोनाउन होगा। क्या होगा बच्चों? प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन। समझ में आया? बिल्कुल। देखो, 2-4 एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए बच्चों और आगे से आगे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली बढ़ानी है। यूट्यूब की फैमिली बढ़ानी है, नहीं, यूट्यूब की फैमिली मुझे बढ़ानी है। ये जितनी हो सके ना मिलियंस में पहुंचा दो, मिलियंस में। देखो, ख्वाब तो बड़ा है लेकिन ये है कि एक दिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं मेहनत कर रहा हूं,
आपका डेडिकेशन साथ में, आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर से मतलब है, वॉचिंग आवर से मतलब है, मुझे मतलब इस चीज से भी है कि आप सीखते जाओ साथ में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो। आपको पूरा वीडियो दिखाने के चक्कर में ही मैं छोटे छोटे टॉपिक से लेकर आता हूं हर वीडियो में, वरना मैं क्या करता, पूरे टाइप्स एक वीडियो में करवा देता, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता, आप नहीं देख पाते, मुझे पता पॉसिबल नहीं, इतना टाइम भी नहीं मिलता। बस मुझे इतना चाहिए कि 5 या 4 या 6 मिनट का वीडियो बनाऊं, वो आप पूरा देखें, उससे सीखें और सीखते जाएं। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में अगर कोई डाउट, कोई शंका है, शंका शर्म कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।